हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एजेंसी लॉ, एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट। ओके, तो पहले ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट्स पढ़ने से पहले तुमको मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है। प्रिंसिपल को मालिक बोलते हैं, राइट, मालिक। एजेंट कौन है, जो काम करता है। जैसे मालिक कौन हो गया, जेठालाल। जेठालाल प्रिंसिपल है, उसने अपना गुड्स बेचने के लिए सुंदरलाल को एजेंट बनाया। नट्टू काका नहीं, वो वर्कर है, तो सुंदरलाल एजेंट है। जेठालाल मुंबई में, सुंदरलाल अहमदाबाद में। ओके, तो जेठालाल कौन है, प्रिंसिपल। वो 100 टीवी देगा बेचने के लिए सुंदरलाल को, तो सुंदरलाल 100 टीवी बेचेगा और जो भी पैसा आएगा टीवी का वो जेठालाल को देगा और उसके बेस पे क्या चार्ज करेगा, कमीशन। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया एजेंट। तो एजेंट की ड्यूटी क्या है, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। जो एजेंट होता है मालिक का, उसका क्या काम है लॉ के हिसाब से। तो सबसे पहला है टू कंडक्ट द बिजनेस। तो जो प्रिंसिपल ने माल बेचने बोला है, जो भी गुड्स दिया है, उसका काम है बिजनेस को अच्छे से कंडक्ट करना, फेलर नहीं होना चाहिए। जो भी माल दिया बेचो और जो भी मुद्दा आएगा, पैसा आएगा, रिटर्न करो। ओके, बिजनेस को अच्छे से कंडक्ट करो। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, कंडक्ट द बिजनेस विद स्किल। मतलब अच्छे से करना चाहिए, अपने पास जो टैलेंट है, स्किल्स है, उसके हिसाब से बिजनेस को ध्यान देना चाहिए। नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिजनेस के ऊपर लापरवाही नहीं करना चाहिए। टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, हिसाब किताब बराबर बनाओ, कितना और पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, घपला नहीं होना चाहिए, अकाउंट्स में घपला नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, जो भी ड्यूटी है, राइट्स है, डिफेक्ट्स है, फॉल्ट है, प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करते रहो, बात करते रहो। ओके, टू पे द सम्स रिसीव फॉर द प्रिंसिपल। जो भी 100 टीवी सपोज बेच के सुंदरलाल के पास पैसा आया है, जो भी गुड्स बेच के पैसा आया, वो रिटर्न किसको देना पड़ता है, प्रिंसिपल को देना पड़ता है, अपने घर पे नहीं रखने का। नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल। एडवर्स टाइटल मतलब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसपे प्रिंसिपल का नाम खराब हो जाए। ओके, नॉट टू डेलीगेट, किसी और का काम नहीं बांटना चाहिए, खुद मतलब प्रिंसिपल ने ए को एजेंट अपॉइंट किया ना, तो बी को काम नहीं बांटना चाहिए, राइट। सीक्रेटली प्रॉफिट नहीं करना चाहिए ना भाई, किसी के कोई अपने को काम दे रहा है, अपने को कमीशन मिल रहा है, तो अलग से प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, झोल झाल नहीं करना चाहिए, और मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। तो ये ड्यूटीज़ हो गई, क्या हो गई, ड्यूटीज़ किसकी, एजेंट की। मतलब एजेंट को क्या काम करना चाहिए, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। ओके, अब इसका आप लोग राइट्स पढ़ेंगे। एजेंट्स का भी कुछ हक होता है, राइट्स ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब होता है बदला। अभी जैसे कि मैं तुमको ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, आप मुझे फीस देंगे ना यार, आप लोग किधर 1 महीना काम करेंगे तो सैलरी मिलेगा ना, तो उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो एजेंट को क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए उसके काम के लिए। तो राइट्स ऑफ रेम्यूनरेशन, हक है उसका, जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से कमीशन उसको पे करना चाहिए, राइट। कौन पे करेगा, प्रिंसिपल। राइट ऑफ रिटेनर, रिटेन मतलब रखना, होल्ड करना। एजेंट हैज द राइट टू रिटेन द मनी आउट ऑफ द प्रिंसिपल मनी अंटिल द क्लेम। मतलब जो भी माल बेच के पैसा अपने पास होल्ड करेगा, दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज ऑन दी सम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल इन द बिजनेस एजेंसी। बाद में अकाउंट बनाएगा, जो भी पेमेंट रहेगा पे करेगा। ही कैन नॉट रिटेन सम रिसीव बाई हिम इन वन बिजनेस। मतलब जो भी अमाउंट वो आया है वो रखेगा, जब वो क्लेम करेगा, जब वो मांगेगा, तब उसको रिटर्न करना पड़ता है। राइट ऑफ लीन मतलब जो भी गुड्स माल बेचने के लिए प्रिंसिपल एजेंट को देता है, वो गुड्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा अपने पास। क्या करेगा, होल्ड करेगा, पोजीशन अपने पास रहेगा, बाद में माल बेचेगा ना। अब ये टीवी देगा ही नहीं, तब ये क्या बेचेगा, हवा पानी थोड़ी बेचेगा, लीन बोलते हैं। इंडेमनिटी मतलब जो भी लॉस होगा भर के देना चाहिए। एजेंट हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाई अगेंस्ट हिम कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय हिम इन एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन हिम। मतलब जो भी ड्यूटी एग्रीमेंट बनाया, अगर इससे ज़्यादा नुकसान हुआ, एजेंट का नुकसान हुआ तो मालिक भर के देगा, और जो भी उसका खर्चा हुआ वो कंपनसेशन करके देगा। अगर एजेंट को काम नहीं जमा तो रिनाउंस कर देगा, कैंसिल कर देगा, भाई तेरे साथ काम नहीं जम रहा है, मतलब सुंदरलाल जेठालाल को देगा, तुम्हारे साथ काम नहीं जम रहा, मैं किसी और के साथ बिजनेस कर दूँगा। ये क्या हो गया, माने इसका राइट्स हो गया। एग्जाम में ड्यूटीज आने का ज़्यादा चांस है। ओके, तो अगर नहीं समझा दोनों मिक्स करके भी डाल देना, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप था प्रिंसिपल और एजेंट का, ठीक है। तो ये आंसर ये भी तुम्हारा कवर हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।